तो आज की हमारी कहानी है दूसरी शादी। अरे क्यों इतने पैसे खर्चे करती हो इन पत्थरों के टुकड़ों पर? असल पहना करो, नकली में क्या रखा है? इतने गहने चढ़ाए तो थे तुम्हारी शादी में, वो कहाँ गए? पति अविनाश ने सुमिधा से कहा। दुकान पे जाते जाते ही सुमिधा के पैर रुक गए। आज कितने दिनों बाद वो और अविनाश शॉपिंग करने साथ निकले थे। वहाँ एक दुकान की विंडो पर लगे ऑटो फेशियल हार सेट पर उसका ध्यान गया और वो उसे खरीदने के लिए उतावली हो गई। तभी दुकान में प्रवेश कर रही थी कि अविनाश ने टोक दिया। ये सुन करके सुमिधा ने कहा, कौन सी ज्वेलरी? अविनाश, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुन करके अविनाश सकेत में आ गया। उसने सुमिधा से धीरे से पूछा, कैसी बातें कर रही हो तुम? हमारी शादी में ही तो इतने सारे ज्वेलरी चढ़ाए थे तुम्हें, कहाँ गए वो सब? पता नहीं, मम्मी जी के पास थी। उन्होंने ये कहकर ली थी कि दीदी ने सैंपल के लिए मांगी है। उन्होंने भी ऐसे ही ज्वेलरी खरीदनी है, पर मुझे वो दोबारा कभी वापस नहीं मिली। उसकी बात सुन करके कुछ सोच कर अविनाश बोला, फिर तुमने अपनी मौसी की लड़की की शादी में कौन सी ज्वेलरी पहनी थी? तब भी तुम्हें ये पत्थर के टुकड़े ही पहने थे। उसकी बात सुन करके या देखकर अविनाश को गुस्सा आ गया, पर फिर भी अपने आप को संयम करके कहा, तुमने ये बात मुझे कभी बताई क्यों नहीं? कैसी बताती? जब भी आपको फोन आता था तो हमेशा मम्मी जी मेरे आसपास ही बैठी होती हैं। उन्हें बुरा लग जाता तो सुमिधा ने धीरे से कहा। सुन करके अविनाश थोड़ी देर चुप रह गया, फिर सुमिधा से बोला, छोड़ो अभी ये सब, अभी घर चलो, मैं बात करता हूँ मम्मी से। आखिर अविनाश ने कहा तो सुमिधा अविनाश के पीछे पीछे घर के लिए रवाना हो गई। अविनाश और सुमिधा की शादी को 2 साल हो चुके थे, पर अविनाश की ये दूसरी शादी थी। सुमिधा का पहला पति बड़ा ही शक्की मिजाज का था। अगर सुमिधा किसी से बात करती भी थी दिखी जाए तो वो गुस्सा हो जाया करता था और अपने गुस्से में वह सुमिधा को पीटने से भी बाज नहीं आता था। लेकिन जब सुमिधा प्रेग्नेंट हुई तो उसके पति ने उस पर ये तक लांछन लगा दिया कि ये बच्चा उसका नहीं है और उसे इस तरह से पीटा कि उसका मिसकैरेज ही हो गया। आखिर सुमिधा अब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने पहले पति से तलाक भी ले लिया और उसे जेल की हवा तक खिला दी। कुछ दिनों तक तो वो डिप्रेशन की हालत में ही रही, लेकिन उसके बाद अपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर उसकी मुलाकात अविनाश से हुई। अविनाश को सुमिधा के बारे में उसके दोस्तों से पता चला। पहले तो उसे हमदर्दी हुई, फिर धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लगा और आखिर एक दिन उसने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पहले तो सुमिधा ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अविनाश के लिए तो ये उसकी पहली शादी थी। लेकिन अविनाश के समझाने पर वो शादी के लिए मान गई। खैर, सुमिधा के माता पिता को इससे समस्या नहीं थी। उनकी तो बेटी का घर बस रहा था, उन्हें और क्या चाहिए था। लेकिन बेटी ससुराल में सम्मान पूर्वक रह सके, इसके लिए उन्होंने अविनाश से साफ साफ कहा कि वो अपनी मम्मी को पहले राजी करे। जब तक उसकी मम्मी राजी नहीं होगी वो ये शादी नहीं करेगी। खैर, अविनाश की मम्मी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तलाकशुदा लड़कियों के लिए
वो वैसे भी समाज में कोई बातें होती हैं। आखिर एक तलाकशुदा लड़की से वो अपने बेटे की शादी क्यों करवाएंगी। उन्होंने उसे काफ़ी समझाया लेकिन वो माना ही नहीं। अपने बेटे के जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और आखिर सुमिधा शादी होकर ससुराल आ गई। लेकिन अविनाश की मम्मी यानी मालती जी ने उसे दिल से कभी भी नहीं अपनाया। वो सुमिधा की हर बात का ध्यान रखती थी कि कहीं सुमिधा उनके बेटे को झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल न भेज दे या फिर सब कुछ अपने नाम न करवा ले। उसके मन में डर समाया हुआ था। कुछ दिनों बाद ही अविनाश को ट्रेनिंग के लिए कंपनी की तरफ से अमेरिका भेजा गया। वो सुमिधा को भी अपने साथ ले जाना चाहता था पर उसका वीजा ही नहीं बन पाया। अविनाश की गैर हाजिरी में कहीं वो सारे गहने लेकर यहाँ से रफू चक्कर न हो जाए। इस डर से उन्होंने सुमिधा से गहने लेकर अपने पास रख लिया और फिर वो गहने उन्होंने सुमिधा को कभी वापस ही नहीं दिया। यहाँ तक कि जब सुमिधा की मौसी की लड़की की शादी थी तब सुमिधा ने गहने मांगे थे पर उन्होंने उसे दिया ही नहीं और उसके इस डर को सुमिधा ने उस समय जान लिया जब वो अपनी बेटी से बात कर रही थी। मैं तो उसे एक गहने ना दूँ, तलाकशुदा है, पता नहीं कैसे मेरे बेटे से फंसा लिया। लाख बुराइयां अपने पहले पति में बता रही है लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती क्या। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। शादी पैसे ऐंठने के लिए ही किया हो तो तुझे क्या बताऊं बेटा, मैं कितना डर कर रह रही हूँ, कितना ध्यान रखना पड़ता है मुझे। आखिर उसके आगे सुमिधा ने कभी कुछ नहीं कहा। वो अविनाश से भी इस बारे में बात करना चाहती थी लेकिन अविनाश का फोन अक्सर जब भी आता मालती जी उसके आसपास ही होती और वो उसे फोन नहीं लगाती क्योंकि अविनाश ने मना रखा था। क्योंकि कई बार उसका वर्किंग टाइम फिक्स नहीं होता था। जब आखिरी इतने दिनों बाद अविनाश घर आया था तो सुमिधा को लेकर वो शॉपिंग करने के लिए निकला था। खैर थोड़ी देर में अविनाश और सुमिधा घर पहुंच गए। उन दोनों को इतनी जल्दी घर देख करके मालती जी ने पूछा, अरे इतनी जल्दी आ गए, बड़ी जल्दी शॉपिंग कर ली तुमने तो। बेटा सब सामान कहाँ है। मम्मी शॉपिंग छोड़ो, पहले आप ये बताइए सुमिधा के गहने कहाँ हैं। अचानक इस सवाल को सुनकर के मालती जी चुप हो गई। उन्हें चुप देख करके अविनाश ने दोबारा पूछा, मम्मी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने सुमिधा के गहने लेकर अपने पास क्यों रखे। बेटा वो दरअसल ये बात कहीं गहने लेकर अपने दिल की बात मालती जी जुबान पर ला ही नहीं पा रही थी और हकलाने लगी थी। उन्हें हकलाता देखकर अविनाश को समझ में आ गया कि आखिर वो कहना क्या चाहती हैं। मम्मी मैं आपसे सच जानना चाहता हूँ, आपके मन में क्या चल रहा है, आप मुझे साफ साफ बताइए। अविनाश ने दोबारा सवाल किया, बेटा वो बहू तलाकशुदा है, तुम मुझे वो कहाँ से गहने लेकर। बोलते बोलते मालती जी चुप हो गए। मम्मी आप पिछले 2 साल से डर के साए में जी रही हो। इन 2 सालों में एक बार भी आपको अपनी बहू पर विश्वास नहीं हुआ। मम्मी रिश्ते विश्वास के नींव पर टिके होते हैं। अब ये आपके घर की बहू है, आपको उस पर इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा और उसे धोखा देना होता तो अब तक दे चुकी होती। 2 साल कम नहीं होते हैं।
इससे अगर इन 2 सालों में आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया हो तो आप गहने अपने पास ही रख लो। लेकिन आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि ये अपने फर्ज से पीछे नहीं हटती है तो आप उसके गहने उसे वापस दे दो। आखिर आपकी घर की बहू है और आपकी हैसियत है कि वो सोने के गहने पहन सकती है, तो कम से कम उसे पत्थर तो न पहनाओ। आखिर अविनाश के समझाने पर मालती जी ने सुमिधा के गहने उसे वापस कर दिए। आखिर उन्हें भी तो ये समझ में आ गया था कि बहू तो अब वो उसके घर की ही बन चुकी है, तो इतना विश्वास तो उन्हें भी दिखाना ही पड़ेगा।